नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। में हूं पिनाज और आज हम जिस मुद्दे को लेकर आए हैं वो मुद्दा इस वक्त बेहद ज्वलंत है। ये मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, जिस पर राजनीति अपनी जगह हो रही है, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि देश में जनसंख्या विस्फोट होने वाला है। 2023 तक चीन को हम पछाड़ देंगे सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में, और ये जनसंख्या हिंदुस्तान के संसाधनों और क्षेत्रफल के लिहाज से एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। ये बहस दीगर है कि किस धर्म में कितने बच्चे, लेकिन क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून मौजूदा वक्त की जरूरत है? इस मुद्दे को लेकर इस्लाम क्या कहता है? क्या इस्लाम कहता है कि भाई कोई भी आप नसबंदी नहीं करा सकते, कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं ले सकते, आप कॉन्डोम का इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या इस्लाम कहता है कि जनसंख्या नियंत्रण गलत है, बच्चे अल्लाह की देन है, जितने मर्जी हो जाएं, जैसे कि कई लोगों ने अभी हाल फिलहाल के बयान में भी दिया कि अल्लाह अगर बच्चे पैदा करेगा तो फिर उनके खाने का इंतजाम भी वही करेगा। तो इसको लेकर कुरान हदीस क्या कहती है, मुस्लिम समाज क्या सोचता है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस्लाम के जानकार, इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं। मुफ्ती शमून कासमी साहब इस वक्त स्टूडियो में हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, इस्लाम के जानकार हैं। साथ ही हमारे साथ मौलाना ताज मोहम्मद अजहरी जी भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस्लाम के जानकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुफ्ती साहब आपसे जानना चाहूंगी, क्या इस्लाम कहता है कि नसबंदी गुनाह है, बच्चे अल्लाह की देन है? देखिए, इस्लाम का बड़ा व्यापक दृष्टिकोण है और इसलिए है कि इस्लाम दुनिया में एक ऐसा प्रोग्रेस चाहता है कि कोई भी इंसान दुखी न रहे। और जो जहाँ तक इसका सवाल है कि नसबंदी यानी ऑपरेशन के बग़ैर क्या फैमिली प्लानिंग नहीं हो सकती है, इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम वो नज़रिया पेश करता है कि दुनिया में, समाज में कैसे अमन व अमान रहे, कैसे लोग एक दूसरे का ख्याल रखें। तो जाहिर बात है, जो लोग ये कहते हैं कि भाई अगर आप अल्लाह की देन समझ करके उन्हें सड़कों पर छोड़ देंगे और सिर्फ बच्चे पैदा करने के बाद में आप कहेंगे कि ये अल्लाह ही देखभाल करेगा, तो ऐसा बिल्कुल न इस्लाम ने ऐसा नज़रिया पेश किया है और न ये इस्लाम का हिस्सा है। बल्कि इस्लाम तो ये कहता है कि बच्चे पैदा करना जहाँ माँ बाप से लेकर के मुल्क और मुल्क से लेकर के समाज के लिए नेमत हैं, यानी उसका पुरस्कार है ईश्वर का। बच्चे किसी के, बहुत से को पैदा ही नहीं होते हैं, तो ये तो एक ईश्वर का पुरस्कार है। मगर उन पुरस्कारों को जो इनाम उसने दिया है, उनकी देखभाल करना, उनके एजुकेशन के लिए सोचना, उन्हें उनके सेहत के लिए सोचना, ये भी माँ बाप की जिम्मेदारी है। और संसाधनों से ज़्यादा अगर आपका खर्च होगा, यानी आपकी आमदनी कम है और ख़र्च ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा बच्चों की परवरिश नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस्लाम ने फैमिली प्लानिंग का, इस्लाम मुखालिफ नहीं है, बल्कि इस्लाम चाहता है कि दुनिया में एक ऐसा समाज हो जो लोगों के लिए नफ़ा बख्श हो। यानी फैमिली प्लानिंग यूँ ज़रूरी है, ख़ानदानी मनसूबाबंदी यूँ ज़रूरी है, मतलब जनसंख्या नियंत्रण यूँ ज़रूरी है कि ताकि समाज में इस्लाम बहुत अच्छा रिलीजन है, हम उसमें कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। जैसे कि इस्लाम में हर चीज के लिए ये एक किताब का रिलीजन है, जहाँ पे सब कुछ लिखित है, और इसीलिए कहा जाता है कि भाई आप लोग कुरान हदीस की जो आयतें हैं उनके हिसाब से जिंदगी का जीवन निर्वाह करते हैं। तो ऐसे ही कुरान और हदीसों में क्या जिक्र है कि मुसलमानों को नसबंदी कराना हराम है, मुसलमानों को कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करना, चाहे वो महिलाओं को हो या पुरुषों को हो, वो हराम है, या फिर जायज़ है और करना चाहिए? क्योंकि इसको लेकर कई मुसलमान हैं जिनके विरोधाभासी बयान मैं खुद सुनती आ रही हूँ। नहीं, ये बात आपने, सही बात आपने कही कि बहुत सारे लोग विरोधाभासी बात करते हैं। वो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में या अपनी उम्मत को जो उन्होंने आदेश और निर्देश दिए हैं, जो उन्होंने अमल करके दिखाया है, वो बिल्कुल उनका अमल ही हमारे लिए कानून है। उनके रास्ते पर चलना ही हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है। अब अगर हम जब ये कहा कि तवाना मोमिन, तवाना मुस्लिम, यानी इसके लिए है कि वो तवाना कब होगा, तंदुरुस्त कब होगा, जब उसे अच्छी ग़िज़ा मिलेगी। और अच्छी ग़िज़ा मिलने के लिए ज़रूरी है कि वो संसाधनों को जुटाएगा, और जब वो संसाधन ही नहीं होंगे तो जाहिर बात है कि गुर्बत होगी। तो गुर्बत में क्या आदमी, एक आदमी के अगर अल्लाह कहते हैं कि जितने बच्चों का भरण पोषण कर सको
सिर्फ उतने ही बच्चे पैदा करने हाँ, चाहिए। बिल्कुल, मौलाना यही- ताज मोहम्मद अजहरी साहब, क्या वाकई में कुरान और हदीस में कहीं नहीं लिखा है कि बच्चे जो हैं वो अल्लाह की देन है और किसी भी तरह का कोई रोक नहीं होना चाहिए? क्योंकि मेरे ही शो पे कई बार बहुत से इस्लाम के जानकार कहते हैं कि इस्लाम में नसबंदी कराना, कॉन्डम का इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ें हराम बताई गई हैं, ये सब चीज़ें गलत बताई गई। देखिए, ऐसा है, इस्लाम का नज़रिया बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही वाज़ेह है इस मामले में। सबसे पहले मैं कुरान की एक वर्स, एक आयत कोट कर दूं। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है, ला तक़्तुलू औलादकुम मिन खश्यत इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, कि बच्चों को सिर्फ इसलिए ना तुम कत्ल कर दो कि वो तुम्हारे साथ खाएंगे, तुम्हारा खाना शेयर करेंगे या तुम पर बोझ बनेंगे, इसलिए कि हम तुमको भी रिज़्क देते हैं और उनको भी रिज़्क देते हैं। अल्लाह ने ये स्पष्ट कर दिया है कुरान में कि खाने के डर से उनको कत्ल ना करो। चाहे वो बच्चा, कत्ल करने का मतलब ये नहीं कि बच्चा जब पैदा हो गया, बड़ा हो गया तो उसको आप कत्ल कर रहे हैं। कत्ल करने का मतलब ये है कि माँ के पेट में उसको कत्ल ना करो। जैसे कि आज कुछ दिन से हो रहा है कि बच्ची है अगर पेट में तो उसको कत्ल कर दिया जाता है और मिसकैरेज कर दिया जाता है और एबॉर्शन करा दिया जाता है, और अगर बेटा है तो उसको दुनिया में आने दिया जाता है, जो अभी चल रहा था। ये इस्लाम इसके बहुत ही अगेंस्ट है, मुखालिफ है। लेकिन इस्लाम का ये नज़रिया बिल्कुल स्पष्ट है कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो, इस्लाम में दो चीज़ें हैं बुनियादी तौर पर दरअसल। एक है तंजीमुल उसरा जिसे हम कहते हैं, और एक है तहदीदुल उसरा। तो तंजीमुल उसरा जिसे कहते हैं फैमिली प्लानिंग, कि दो बच्चों में गैप करना, और अगर जो है एक बच्चा अभी पैदा हुआ है तो फ़ौरन दूसरा बच्चा ना पैदा करना, ये सब चीज़ें इस्लाम में जायज़ हैं। डॉक्टर की सलाह पर, उसकी प्रिस्क्रिप्शन पर काम करना, अमल करना, ये इस्लाम में बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। इस्लाम इसके मुखालिफ हरगिज़ नहीं है। और लेकिन एक होता है तहदीदुल उसरा। तहदीदुल उसरा का मतलब ये होता है कि भाई आपके पास एक बच्चा हो गया या दो बच्चा हो गया, उसके बाद आपने ऑपरेशन करा लिया, वो इस्लाम इससे मना करता है। क्योंकि अभी कभी हो सकता है कि आपका एक बच्चा या दूसरा बच्चा किसी हादसे का शिकार हो गया और फौत हो गया, तो आपकी नस्ल वहीं से मुनक़ता हो जाएगी, कट जाएगी। तो इस्लाम ये कहता है कि आप जो अभी जो लेटेस्ट ज़राए हैं, जो चीज़ें हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं दोनों बच्चों में गैप करने के लिए, यानी कि फैमिली प्लानिंग करें आप, लेकिन ऑपरेशन न कराएं। दरअसल ऑपरेशन उसी सूरत में नसबंदी नहीं करवानी है, न पुरुष को न महिला को। लेकिन हाँ, अगर आप नसबंदी नहीं कॉन्डोम या कराना। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कॉपर्टी लगवाना चाहते हैं, कोई भी दूसरे तरीके, तो वो जायज़ है। क्या हाँ, मैं सही वो जायज़ समझी? है, जिसमें ये पॉसिबिलिटी हो कि अगर कभी फिर आपको बच्चे की ज़रूरत महसूस हो कि अगर आपका बच्चा जो है वो फौत हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई बात हो गई, तो आपके पास एक मतलब गुंजाइश हो कि आपकी नस्ल चले और दूसरा बच्चा आप पैदा कर सकें। ठीक है, तो यानी कि ये गुंजाइश खत्म करना कि औलाद कभी ना हो सके, यानी नसबंदी या फिर इस तरह से ऑपरेशन करवाना, वो गलत है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो दूसरी सुविधाएं मौजूद हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उनका इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज़ है। जी हाँ, कासमी बिल्कुल। साहब, आप भी इस इत्तेफाक रखते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तो बल्कि आपको ये जो आपने जो ये बात सुनी, मैं अभी एक मेरे दोस्त हैं चीफ मेडिकल अफसर, यही बात बिल्कुल सेम यही बता रहे थे। मैं उनसे इसी पर डिस्कशन कर रहा था। वो मेडिकल अफसर रहे हैं, सीएमओ डॉक्टर एस.के. अग्निहोत्री। तो उनसे मैं ये पूछ रहा था, तो उन्होंने बल्कि कहा कि कुछ चीज़ें और ऐसी आई हैं कि बिल्कुल यही कि बच्चे ना पैदा होने का यानी सिलसिला मुनक़ता नहीं हो जाना चाहिए, कि ऐसे भी यानी बीच में अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है तो उसे हम, जैसे कॉपरेटी है और इसे इंजेक्शन भी आ गए हैं, यानी उन सारी चीज़ों में बहुत सारे ऐसे तरीक़ेकार हैं कि जिससे फैमिली को हम फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, यानी अपने बच्चों को की तादाद को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जितने हमारे यानी कम बच्चे होंगे तो ज़्यादा हम उनकी देखभाल भी कर सकेंगे, उन्हें पढ़ा भी सकेंगे। बल्कि अभी मैं, अगर आप ग्रास रूट पे आप कुछ लोग जा रहे हैं, तो जो ख़वातीन हैं वो ख़ुद इस बात को कहती हैं, और हमारा एक्सपीरियंस भी यही है कि एक माँ जब बच्चा पैदा करती है तो उसे नई ज़िंदगी मिलती है, यानी बिल्कुल उसकी जैसे अभी पैदा हो रही है इस तरह की नई ज़िंदगी उसे मिलती है। तो बच्चे पैदा होने में जो लेडीज़ है, ख़ातून है, जो हमारी महिला हैं, उसे बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा देर तक अपने यानी आपके जीवन साथी का साथ अगर आप चाहते हैं तो ये भी ज़रूरी है कि उसका इस्तेमाल कम हो। और इस्लाम ने, जैसे अभी आपने सुना कि और भी इसके अलावा और तरीक़े हैं, गैप रखने के भी तरीक़े हैं, उससे कहीं किसी चीज़ से गुरेज नहीं किया गया है, बल्कि तभी तो आधुनिक कहलाएगा। अब भाई इस्लाम को हम जो कहते हैं कि वो एक प्रोग्रेसिव मज़हब है और साइंटिफिक है,
तो उसकी बातें इसीलिए तो वो समाज में जब आएंगी तो लोग उसका संज्ञान लेंगे। ठीक है मौलाना ताज मोहम्मद अजहरी साहब, एक कॉन्सेप्ट जो है लोगों के मन में बहुत ज्यादा रहता है कि मुस्लिम समाज के लोग जो है ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि अल्लाह कहता है कि इस्लाम को मानने वाले जितने ज्यादा होंगे उतना इस्लाम का प्रचार प्रसार ज्यादा होगा। तो क्या अल्लाह कहता है कि अपनी जनसंख्या बढ़ाओ और दुनिया में इस्लाम फैलाओ? जी नहीं, ऐसा स्पष्ट ना तो कुरान में कुछ ऐसा लिखा है ना हदीस में ऐसी कोई बात लिखी है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो। चूँकि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है वो जो बच्चों की विलादत या पैदा करने से ज़्यादा उनकी तालीम और तरबियत पे जोर देता है, एम्फेसाइज़ करता है कि मतलब ये कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, तालीम याफ्ता बनाओ, उन्हें सिविलाइज्ड बनाओ, उन्हें मुसक़्क़फ़ बनाओ, और वो ताकि समाज पर बोझ ना बने। इस्लाम इस पर ज़्यादा जोर देता है, ना कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर जोर देता है। दूसरी बात यह है कि अभी जैसे कि आपने जो बात कही थी नस्बंदी वाली, तो उसमें एक बात मैं और ऐड कर दूं, चूँकि वो बात मेरी इनकम्प्लीट रह गई थी। वो बात मैं ये जोड़ना चाह रहा हूँ कि इस्लाम बिल्कुल 101% नस्बंदी का मुखालिफ नहीं है। नस्बंदी उस सूरत में मर्द को या औरत को दोनों को जायज़ है इस्लाम में, जब डॉक्टर कह दे कि भाई और अगर दूसरा बच्चा अगला बच्चा पैदा हुआ तो औरत की जान को, माँ की जान को ख़तरा है, माँ नहीं बचेगी, तो ऐसी कंडीशन में इस्लाम जो है वो इजाज़त देता है, परमिशन देता है कि औरत नस्बंदी करा ले, उसके लिए जायज़ है। लेकिन ये डॉक्टर ही फैसला करेंगे कि हाँ भाई उसकी जान को ख़तरा है, और अगर सही तौर पर वाकई जान को ख़तरा है तो इस्लाम में नस्बंदी उस सूरत में कराना जायज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया कि इस्लाम बच्चे पैदा करने से ज़्यादा वो इस बात पर जोर देता है कि जो भी बच्चे आपके पास हैं उनकी तालीम व तरबियत, उनकी परवरिश, उनकी देखभाल सही से हो, वो पढ़े लिखे महज़्ज़ब और सिविलाइज्ड हों, वो समाज पर बोझ ना बने। ये इस्लाम की आइडियोलॉजी है। ठीक है कासमी साहब, मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब जब जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात आती है तो कई इस्लामिक धर्मगुरु, कई नेता इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं जैसे कि सिर्फ ये कानून जो है मुसलमानों पर ही लागू होने वाला है। भाई ये तो पूरे देश की जनसंख्या जो किसी भी धर्म को मानती हो या ना मानती हो, हर उस पर लागू होगा और देश की ज़रूरत होगी इसीलिए लागू होगा। तो फिर ऐसा माहौल क्यों बनाया जाता है, इस तरह की परसेप्शन क्यों क्रिएट की जाती है, जब खुद अल्लाह ने कहा है, पैगंबर साहब ने कहा है कि औलाद उतनी ही अच्छी जितनों को पाल सको? नहीं, असल में है क्या कि एक ऐसा माहौल बना दिया गया है और कि मुसलमानों में जैसे ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और मुसलमानों ही के लिए जैसे कानून लाया जा रहा है, यानी एक ऐसा परसेप्शन हो जाता है। और वो क्यों करते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि दरअसल जो अपने भारत में जो राजनीति है वो ऐसे लोगों के हाथों में है कि जो जज्बाती बनाए बग़ैर, यानी जब तक वो इमोशनल नहीं बनाएंगे तो उन्हें अपने कामों पे भरोसा तो है नहीं। अब मान लीजिए मैं ये आपको एग्जाम्पल के तौर से कह रहा हूँ, जब आपने ये बात कही है कि उन लोगों को मौका मिला कि वो मुसलमानों के लिए काम कर सकते थे, उन्होंने काम नहीं किए, और जब काम नहीं किए और उनकी जनसंख्या तो बढ़ती रही, संसाधन जो है उनके कम होते रहे, ना उनके रोज़गार पे किसी ने ध्यान दिया, ना उनके एजुकेशन पे किसी ने ध्यान दिया, सिर्फ उन्हें वोट बैंक बना करके रखा गया। मेरा अनुभव है कि पिछले 75 सालों में जो कुछ हुआ है, तो 54 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, उसमें मुसलमानों की एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया गया, उनके रोज़गार पे ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। आज भी इस दौर में कुछ ऐसे लोग हैं जो इमोशनल बना रहे हैं और वो मुसलमानों को ऐसा महसूस करा रहे हैं कि जैसे ये नसबंदी या ऑपरेशन या जनसंख्या, इन सारे मुद्दों को उठा करके ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ मुसलमानों को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। इस्लाम तो क्वालिटी पर ध्यान देता है, क्वांटिटी पर नहीं ध्यान देता है। क्वांटिटी यानी अगर आपकी अक्सरियत होगी और वो काम के नहीं है तो बेकार है वो, और अगर एक ही बच्चा होगा और वो काम का हो तो एक ही बच्चा जो है वो सब कुछ कर सकता है, आपके यानी आपको आगे बढ़ा सकता है, ख़ानदान को भी आगे ले जा सकता है। आप 10-10 बच्चे अगर हैं और वो 10 के 10 बच्चे जो हैं समाज के किसी काम के नहीं हैं, हम ये नहीं कहते कि वो दुनिया में ना आए, दुनिया में रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। वो तो जितनी रूहें आनी है, जो आत्माएं आनी है, वो तो कोई भी मज़हब उसे, मैं इस्लाम ही नहीं, कोई भी मज़हब जो है वो नस्ल कुशी की बात नहीं करता है, मगर हर मज़हब जो है वो ये ज़रूर करता है कि अच्छे लोग पैदा हों। तमाम टेक्नोलॉजी से आप ही ने कहा अभी थोड़ी देर पहले, आप कंफ्यूज मत कीजिए अपने शो देखने वालों को कि रोकना चाहिए और रोक सकते भी हैं, इस्लाम इसकी इजाजत देता है। नहीं, वो आप तो कह रहे हैं कि रोक ही नहीं सकते। नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ, नहीं, वो मैंने उस संदर्भ में कहा। भाई नसबंदी करा के फिर कोई बच्चा पैदा करा के दिखाए, कैसे हो जाएगा? नहीं, आपने उसे आप दूसरी तरफ लेगी। मैंने ये कहा कि जो बच्चे उसी से आएंगे ना, मैं तो क्वालिटी की बात मैं पहले कर रहा हूँ
मैं तो क्वांटिटी की बात पर आ ही नहीं रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस्लाम ने जो हमें जो लाइहा अमल दिया है वो दुनिया में इसके लिए नहीं दिया है कि आप कहीं मुसीबत का जरिया बने, नहीं, उसने तो खिदमत पर जोर दिया है। खैरन नास मन यनफउन नास को आगे बढ़ाया है। मौलाना मोहम्मद अजहरी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या कुरान या हदीस में जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसी कोई चीज अगर आए किसी भी मुल्क में, मैं यहाँ हिंदुस्तान की बात बिल्कुल नहीं कर रही, दुनिया के किसी भी मुल्क में आए, तो कुरान या हदीस उसके खिलाफ है या उसका पालन करने के लिए कहती है? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो मुल्क है वो डेमोक्रेसी है। यहाँ पर अगर कानून सबके लिए आता है तो वो कानून जो है वो मुसलमानों पर भी लागू होगा। वो मुसलमान भी चाहिए, मुसलमानों को भी चाहिए कि उस कानून का पालन करें, उस कानून पर अमल करें, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, लेकिन वो सबके लिए एकसा होना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति विशेष, किसी एक वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए। कानून कौन सा कानून अलग अलग होता है? कानून तो बराबर होता है। जी जी हाँ, कानून सबके लिए अगर बराबर है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए अगर बराबर है तो उसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कासमी साहब, इस्लाम जनसंख्या नियंत्रण कानून के खिलाफ नहीं है? हाँ, इस्लाम में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि जो वो अपने ख़ानदानी मनसूबाबंदी के लिए या अपनी फैमिली प्लानिंग के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कहीं मुखालफत का, या वो ये कहे कि अपनी फैमिली को अच्छा ना रखे। वो तो पहले कहता है कि तुम्हारी लाइफ अच्छी होनी चाहिए और वो हर चीज़ में जो है, बल्कि यहाँ तक वो मिलता है कि जब बच्चे जो हैं माँ के पेट में हो तो उस वक्त आप माओं की भी ख़ास तौर से देखभाल करें उनकी, ताकि अच्छी नशोनुमा हो और वो अच्छे तंदुरुस्त और तवाना बच्चे पैदा हों। जी चलिए, मौलाना ताज मोहम्मद अजहरी साहब और मुफ्ती शमून कासमी साहब, आप दोनों स्टूडियो में आए और एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा, क्या इस्लाम, क्या मुसलमान जनसंख्या नियंत्रण कानून के खिलाफ है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो रहा हो, इस पर अपनी राय रखी। क्या इस्लाम नस्बंदी के खिलाफ है, इस पर आपने कुरान और हदीसें क्या कहती हैं ये आपने समझाया। तमाम बातें हमारे दर्शकों को समझ में आई होंगी बेहतरी से, क्योंकि आप इस्लाम के जानकार हैं और उनके संशय जो हैं वो ज़रूर दूर हुए होंगे। आज के शो क्या कहता है इस्लाम में फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक और मुद्दे के साथ।